हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें एक पद में उत्तर देना है। फर्स्ट का सर्वेशाम ऋतुना राजा कथ्यते। किसको ऋतु का राजा कहते हैं? तो इसका आएगा आंसर वसंत, पहले का। दूसरे का क्या आएगा? वातावरणे केशा मधुर स्वरा सर्वान मोदयति, तो पिकाना, कोयल की। उसके बाद थर्ड का क्या आएगा? ये रहा वसंतो। ठीक है। फिर आ का फर्स्ट का कहाँ तक से कहाँ तक है? तो इसका है फर्स्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक है। पूर्ण वाक्य में इसका आंसर देना है। सेकंड का कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। और थर्ड का कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगले सवाल में इसमें क्या कह रहा है? जना इति कृतस्य पदस्य किम क्रियापदम। इसका क्रियापद बताना है तो इसका आएगा गा धारयन्ति। सेकंड का क्या कह रहा है? विशेष्य बताना है तो विशेष्य क्या आएगा? स्थान होगा। अधम का विलोम शब्द बताना है तो उत्तम होगा। और इसमें आपको कर्ता पद बताना है तो ये आएगा ऋतव, घा। ठीक है। उसके बाद आपका लेटर है, लेटर आपको लिखना है। उसके बाद इस चित्र को देख के आपको सेंटेंस बनाने हैं 5। ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी से आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो ये इसके आंसर है। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवन्थ का, इनको संस्कृत में आपको चेंज करना था। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है? जिसमें ये है, इसको संधि विच्छेद करना है, किसी को संधि करना है। अब इसका संधि विच्छेद है, देखिए ये है, इसका ये संधि है, इसका संधि विच्छेद है, इसका संधि है, इसका संधि विच्छेद है। ठीक है। अब देखिए आपको उचित शब्द रूप भरने हैं। तो पहले में आएगा घा, दूसरे में आएगा खा नदी, तीसरे में आएगा का कव्य, चौथे में आपका आएगा बालका गा, पांचवे में आएगा आपका सा का। ठीक है। फिर सातवें में आपको धातु रूप भरने थे। तो पहले में आएगा खा सेवते, दूसरे में आएगा आपका पठेयु का, और तीसरे में आएगा आपका घा पास्यत। ठीक है। उसके बाद चौथे में आएगा आपका गच्छताम गा, और पांचवें में आएगा अयच्छत का। ठीक है। उसके बाद आपको कारक विभक्ति के हिसाब से भरना था। तो पहले का आएगा आपका घा, और दूसरे का आएगा आपका गा, तीसरे का आएगा आपका गा। फिर उसके बाद चौथे का आएगा आपका खा, पांचवे का आएगा आपका का। ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या है? प्रत्यय। तो पहले में आएगा आपका गा, इसको जोड़ के लिखना था। तो जहाँ कत वतु होता है वहाँ पर वंत हो जाता है लास्ट में ना। तो इसमें आएगा गा। जहाँ भी पीछे या होता है वो ल्यप प्रत्यय होता है तो इसका आएगा घा। इसका जहाँ पर मान है वहाँ तो या तो शानच आता है मतुप आता है तो इसका आएगा खा। ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ भी श्रत प्रत्यय होता है वहाँ पर आगे ना आ जाता है लास्ट में तो इसका आएगा का। ठीक है। इसमें गिनती भरनी थी। तो देखिए इसमें है, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, और चौथे का ये है, पाँचवें का ये है। उसके बाद ये उपसर्ग है, इनको जोड़ना था या अलग करना था। तो अवधार्य है तो अव प्लस धार्य, उपदेश बन जाएगा ये, अधिशिप्पति हो जाएगा, परि प्लस हरति, और सम प्लस अबोध्यते। ठीक है। तो ये उसके बाद ये है आपका अवयव। पहले में आएगा चा। दो नामों के साथ हमेशा चा आता है। चा का मतलब होता है और। जहाँ भी दो नाम होता है उसके बाद चा ही आता है। ठीक है। जहाँ भी यत्र होता है वहाँ पर तत्र होता है, इसका आएगा खा, और जहाँ भी तथा होता है वहाँ पर यथा आता है। ठीक है। तो इसका आएगा घा। इसको पढ़ के आपको आंसर देने थे। पैसेज है ये। ठीक है। ये आपको पढ़ के आंसर देने थे। यहाँ भी आपको पढ़ के इसको आंसर देना था। अब देखिए प्रश्न निर्माण है। पहले में आएगा कीदृशम, दूसरे में आएगा कस्या, तीसरे में आएगा केन, चौथे में आएगा कम, और पांचवे में आएगा कस्या। फिर ये आपका ये श्लोक है, इसको पढ़ के आपको ये भरने थे। तो पहले में आएगा ये, दूसरे में आएगा ये, तीसरे में आएगा ये। वैसे इसको भी पढ़ के आपको आंसर देने। तो पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में आएगा। अब घटनाक्रम कहानी के अनुसार आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाए थे, इन्होंने उल्टे सीधे रखे थे। तो देखिए पहले में ये आएगा। ठीक है। फिर दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवे में ये। उसका अब आपका छठा ये होएगा, सातवां ये होएगा, और आपका आठवां ये होएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में इनके अर्थ बताने थे आपको। तो अपोमेय का अर्थ होता है जलमय, फिर प्रसादों का अर्थ होता है भवनम, फिर सर्पी का अर्थ होता है घृतम, और घृति का अर्थ होता है निंदित, और ये मिलान करना था लास्ट में आपको। तो पहले का आएगा घ,
और दूसरे का आएगा ग, और तीसरे का आएगा का, और चौथे का आएगा खा। ठीक है, तो पेपर अच्छा था, पेपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।